जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे एक विशेष टॉपिक पर जो कि कोई भी बोर्ड हो, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब इसको ऑब्जेक्टिव में आप देखेंगे तो शॉर्ट के फॉर्म में भी आता है इसका रिजल्ट। दूसरी बात एक और है कि बायट-सेवर्ट लॉ का एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है ये ध्यान देना है आपको। तो देखिए आपके सामने लिखा हुआ है ये कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करेंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर और वायर, माने किसी धारावाही चालक या तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कैसे हम लोग निकालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों को टफ भी लगता है लेकिन हम लोग इजी एकदम कर देंगे। देखिए एकदम, जैसे मान लिया हम लोग एक कंडक्टर ले लेते हैं यहाँ पर, ये देखिए आपका कंडक्टर है और ये इस पॉइंट पर निकालना है। देखिए पी पॉइंट हम ले लिए, मान लिया जाए कि इसमें आई करेंट फ्लो हो रहा है। देखिए यहाँ पर ये आई करेंट हम ले दिए। एक स्टेट कंडक्टर है या वायर है जिसमें आई करेंट फ्लो हो रहा है, देखिए यहाँ पर। और इस पॉइंट पर ये एंगल जो सबटेंड कर रहा है उसको हम लोग दिखा दें, ये आपका अल्फ़ा है और ये आपका बीटा है, ये बीटा है। ये देखिए यहाँ ध्यान देना है आपको, थोड़ा एक एलिमेंट लेना होगा। यहाँ पर देखिए एल पर एक एलिमेंट ले रहे हैं हम लोग, डी एल, एक डी एल एलिमेंट ले रहे हैं। ये आपका एल है और ये आपका डी एल एलिमेंट है। थीटा पर डी थीटा, इसको हम लोग थीटा मान लें और इसको हम लोग डी थीटा मान लें, ये डी थीटा। और ये देखिए ये आपका, इसके कारण हम लोग जैसे बायट-सेवर्ट लॉ का जब एप्लीकेशन कर रहे हैं हम लोग, बायट-सेवर्ट लॉ का ही एप्लीकेशन हुआ ये। तो ये इसके लिए देखिए यहाँ पर ये आर जो है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा, देखिए यहाँ पर इस पॉइंट से सीधे एकदम। तो हम लोग चूँकि जानते हैं यहाँ पर, देखिए एक चीज़ और समझना होगा, डी एल और आर को देखिए यहाँ पर डी एल और आर की क्या स्थिति है। ये इस पॉइंट को अगर हम दिखाना चाहें, ये देखिए आपका ये डी एल है और ये आपका आर है। तो देखिए 90 डिग्री आप जानते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान से कि इस पर लीजिए, बहुत स्मॉल है, वो कंसंट्रेशन में किया हुआ है। तो आप जानते हैं यहाँ पर अगर ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा प्रॉपर्टी अगर हम लोग थोड़ा यूज करें, यहाँ पर ये कितना होगा, ये देखिए एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ टू कॉरस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा आपका 90 प्लस थीटा। देख सकते हैं यहाँ पर ये 90 हो गया यहाँ पर और ये थीटा हो गया, तो ये हो गया 90 प्लस थीटा। एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ टू कॉरस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स। बहिष्कोण अपने दो अभिमुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, ये ध्यान देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोग यूज करते हैं बायट-सेवर्ट लॉ फ्रॉम बायट-सावर्ट्स लॉ। तो dB होता था μ0/4 पाई आई डी एल साइन, और हम लोग क्या होता था, डी एल और आर के बीच में एंगल होता था। तो ये हो जाएगा 90 प्लस थीटा। और देखिए यहाँ पर ये आर है जो सेपरेशन लिया गया है, यहाँ पर डिस्टेंस जो लिया गया है एकदम, तो ये हो गया आपका आर स्क्वायर। अब जानते हैं साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में है कॉस थीटा होगा, डी बी बराबर हो जाएगा μ0/4 पाई आई डी एल कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। अब देखिए हम लोग को ध्यान देना है कि जो आपका डी एल है और एक यहाँ थीटा है, ये दोनों में आपको रिलेशन बताना होगा जिससे आप इंटीग्रेट कर पाएंगे। अभी देखिए इंटीग्रेशन की संभावना नहीं बन पा रही है यहाँ पर, क्योंकि अलग अलग वेरिएबल्स यहाँ पर है, उसको एक वेरिएबल में लाना होगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, और यहाँ से हम लोग को इस पॉइंट पर डायरेक्ट निकालना है, डायरेक्ट ये डी। इस जो वायर है उससे तो आपका जो पॉइंट पी पर निकालना है, ये डायरेक्ट जो है डी है आपका। देखिए तो हम लोग को जो रिजल्ट लाना है वो किस फॉर्म में लाना है, तो डी के फॉर्म में लाना है। क्योंकि बाकी हम लोग एज्यूम किए हैं, जैसे एल पर डी एल,
थीटा पर डी थीटा, और डी एल जो है आर डिस्टेंस पर है पी पॉइंट से। लेकिन हम लोग को निकालना है वायर और पी पॉइंट के बीच में, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आपका करंट आई फॉलो कर रहा है इसमें, देखिए यहाँ पर ये निकालना है आपको कि कोई करंट कैरिंग वायर है, कंडक्टर है, उसे पी पॉइंट पर कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, ये निकालना है आपको। तो इसके लिए हम लोगों ने इतना किया है। अब देखिए यहाँ पर अगर tan थीटा, अब देखिए एल और डी में हम रिलेशन बताएंगे, देखिए क्या होगा, tan थीटा हो जाएगा, चूँकि एल और डी में जो रिलेशन बताएगा वो tan थीटा होगा, एल बाई डी, एल बराबर क्या होगा डी tan थीटा। इसको पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करते हैं हम लोग, डी एल डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहाँ से डी एल गायब हो जाएगा, लेकिन आर भी आपका वेरिएबल्स है, उसको भी डी के फॉर्म में लाना है, क्योंकि डी यहाँ नोन माना जाएगा। ये जो है ना आपको ध्यान देना है कि डी आपका नोन माना जाएगा, यहाँ आई जो है नोन माना जाएगा, तो इसके फॉर्म में आपको लाना होगा, ये ध्यान देना है। लेकिन डी एल एल थीटा डी थीटा ये सब नोन में नहीं माना जाएगा यहाँ पर, ये ध्यान देना है आपको। तो अब हम लोग क्या करें, अब हम लोग को डी, अब तो हम लोग एल और डी में रिलेशन बना लिए, अब हम लोग को रिलेशन बनाना होगा आर और डी में। तो देखिए इसके लिए परपेंडिकुलर है ये बेस हाइपोटेन्यूज, तो बेस और हाइपोटेन्यूज में कौन रिलेशन बताता है, कॉस थीटा बताता है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, डी बाई आर हो जाएगा। तो आर बराबर निकाल लें हम लोग, क्या होगा डी बाई कॉस थीटा, ये हो जाएगा आपका डी सेक थीटा। अब हम लोग को आराम से जो है कि हो जाएगा, एक ही वेरिएबल्स थीटा के फॉर्म में यहाँ पर आ जाएगा दोनों। तो इसको हम लोग देखिए रखते हैं, कैसे यहाँ पर रखेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए इसमें हम लोग पुट कर रहे हैं एकदम, इस इक्वेशन को यहीं रहने दें। तो डी बी ये हो गया आपका म्यू नॉट बाई 4 पाई आई, और डी एल के जगह पर रखेंगे, देखिए ये डी एल आपका टर्म है, तो डी एल के जगह पर देखिए इसको रखा जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है, और पहले से कॉस थीटा एक है, ओके। अब देखिए यहाँ पर अब ये आर स्क्वायर है, देखिए ये आर, तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अब बाकी का काम ख़त्म हो गया, अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है, आप ध्यान दे करके। और देखिए यहाँ पर कहाँ से हो जाएगा, अब यहाँ से देखिए कैंसिल हो जाएगा, एक डी बच जाएगा। अब देखिए थीटा केवल वेरिएबल है, कहाँ से कहाँ तक, तो माइनस अल्फ़ा से बीटा तक, माइनस अल्फ़ा से बीटा। क्योंकि आप जानते हैं एंटी क्लॉकवाइज में हम लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नीचे निगेटिव होता है। अगर मैथ्स वाले देखिए यहाँ पर जो कंसेप्ट है कि ये जो है कि एंगल इधर होगा और निगेटिव लेंगे, और इधर होगा और पॉजिटिव लेंगे, ये ध्यान देंगे। क्लॉकवाइज जो है देख सकते हैं यहाँ से इस रेफरेंस को ले लीजिए, तो नीचे वाले को निगेटिव लेंगे और ऊपर वाले को पॉजिटिव लेंगे। रेफरेंस लेना पड़ता है यहाँ पर एंगल्स का, ऊपर में प्लस तो नीचे में माइनस, जैसे इधर आपका प्लस एक्स तो इधर माइनस एक्स, इस तरह की बातें हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, डी बी का बी हो जाएगा, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लें, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई, और ये डी निकल जाएगा। जो वेरिएबल नहीं है, जो नोन डाटा है आई और डी, देखिए पहले ही हम लोग लिखे थे आई और डी नोन है। अब माइनस अल्फ़ा से बीटा तक, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, कॉस थीटा डी थीटा। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो यहाँ लिखेंगे b बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई डी, और ये हो जाता है साइन थीटा, और ये होगा आपका लोअर लिमिट, ये हो गया अपर लिमिट। सबसे पहले अपर लिमिट को रखते हैं यहाँ पर, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई डी, और यहाँ हो जाएगा साइन बीटा, माइनस दिया जाता है, फिर उसके बाद साइनस माइनस अल्फ़ा, ये देखिए। तो आप जानते हैं यहाँ पर एक जो है कि एक प्रॉपर्टी है, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर साइन
माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। तो इसमें हम लोग पुट करेंगे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई डी, और ये हो जाएगा साइन बीटा प्लस साइन अल्फ़ा, बी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई डी साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा। देखिए ये आपको याद रखना है। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान देना है कि मैग्नेटिक फील्ड देखिए यहाँ पर प्रोपोर्शनल टू आई है, तो यहाँ से इसने B1 बाई B2 I1 बाई I2, ये अगर कंपैरिजन करके देगा तो B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन है, परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है, तो B1 बाई B2 और D2 बाई D1। देखिए अब क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा इस पर, जो कि ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में इसे क्वेश्चन भी लिया जाता है, जो खास करके एयरफोर्स एनडीए में क्वेश्चन डायरेक्ट आपका आ जाता है, नीट वगैरह में डायरेक्ट क्वेश्चन है इसे। कि अगर मान लिया एज एग्जाम्पल में हम लें कि ये आपका इन्फानाइट जो है कि लॉन्ग एक वायर है, इन्फानाइट लॉन्ग वायर है, इसमें करेंट आई है, और ये आपका दे दिया गया है, ये आपका डी दिया हुआ है, आई का मान देगा, डी का मान देगा, पॉइंट पी पर निकालना है। तो देखिए अब ध्यान दीजिए यहाँ पर इन्फानाइट है, दैट मीन्स क्या हुआ कि एकदम 90 डिग्री हो जाएगा, ये अल्फ़ा और बीटा को 90 डिग्री लेना होगा, क्योंकि इन्फानाइट है तो कहीं माना जाएगा कि अनंत पर मिलता होगा ये। तो ये देखिए यहाँ रखेंगे इसके लिए, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना होगा आई बाई डी, और साइन 90 साइन 90 112, तो यहाँ से आप इस फॉर्म में याद रखिए म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई बाई डी, या तो इस फॉर्म में रख सकते हैं। इसमें फ़ायदा क्या होता है कि 10⁻⁷ डायरेक्ट रखेंगे, 7 2 आई बाई डी, अब आराम से निकलता चला जाएगा। या कटा के भी याद रख सकते हैं, b इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी, इस तरह भी याद रख सकते हैं आप। तो दोनों तरीका है याद रखने का, आप जैसे मन करे याद रखिए। और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये रिजल्ट है, और एक प्रूफ में आता है, ये एयरफोर्स एनडीए के लिए काफ़ी है, यहाँ पर इसको ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है, ये रिलेशन, ये तो खैर बहुत इम्पोर्टेंट है, VBI है एकदम, जो आते रहता है। तो आप देखिए, लाइक और शेयर भी कीजिएगा।